जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस टाइम पे हमारे जितने भी जवान हैं, हमारे जितने भी सेना सेना के लोग हैं, उनको याद करिए, क्योंकि यही लोग हैं जो इस इंडिपेंडेंस को आज प्रोटेक्ट करते हैं। और आज अगर हम आप घर में आराम से सोते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द मेन इन यूनिफॉर्म, the Indian Army, the Indian Air Force, the Indian Navy, and the multiple other forces which are in arms। जितने भी लोग हथियार कैरी करके हमारे बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होते हैं, हमारे हमारे लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन सबको आज बहुत बहुत नमन। एंड स्पेशली दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। वॉर मेमोरियल तो आपको देखा ही होगा, दिल्ली में कितने ही सैकड़ों वहां पर नाम है। एंड दिस इज द कॉस्ट पेड इन ब्लड बाय द जवान्स, द ऑफिसर्स ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। इसको कभी हमको नहीं भूलना चाहिए। कल इसी तरह से एक हमारे यंग ऑफिसर ने, कैप्टन दीपक सिंह ने, अपनी जान की बाजी लगा के एक एनकाउंटर में वो लड़े। अनफॉर्चुनेटली उनको वीरगति प्राप्त हुई। ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट सेफ्टी का। इस एनकाउंटर के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं, लेकिन मेरे को लगा कि एक ये मैसेज इस टाइम पे जरूर जाना चाहिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे जो नेशनल डेज होते हैं, इसके अंदर हमेशा थ्रेट लेवल्स हाई होते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बारी जो अपनी इनॉग्रेशन, जो प्राइम मिनिस्टरशिप की इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो शपथ ले रहे थे, उसी टाइम पे भी अटैक चल रहा था जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर। आपको ये याद होगा। कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस प्लस ये जो जितने भी चैटर चलता है इनका सोशल मीडिया पे और इधर उधर, उस तरफ से ये पता चल रहा था कि 15 अगस्त के आसपास ये लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट, एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पूरी तरह से ऑन है टू गेट इंफॉर्मेशन, टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, एंड किस तरह से इस चीज को दूर फेंका जाए और ये जितने भी बंदे हैं उनको ठोक ठाक के बराबर किया जाए। इसी तरह में कल एक डोडा के रीजन के अंदर एक इंटेलिजेंस आई कि साहब यहाँ पर हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। हमारी फौज ने वहां पर ऑब्वियसली वहां पर इनकाउंटर शुरू करा, और जिस तरह की फायरिंग हम देख रहे थे, जिस तरह की फायरिंग के वीडियोस आ रहे थे, दैट वाज वेरी इंटेंस फायरिंग। सबसे पहला थॉट मेरा आया था जब इतनी मैंने इंटेंस फायरिंग सुनी कि साहब कोई बड़ा बंदा है, तभी ये बड़ी ट्रूप में बैठा है और इसके लिए सपोर्टिंग, और इसके लिए जो इसके जो साथ में टुच्चे-मुच्चे बैठे हैं, वो इसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ये पाकिस्तान का जो ये चक्कर चल रहा था जम्मू रीजन के अंदर, पीर पंजाल के अंदर, ये काफ़ी टाइम तक 2-3 महीने हो गए हैं कि हमको तंग कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे ये एनकाउंटर के बाद जिस तरह से ये किया गया है, इसके बारे में एक ही चीज़ मेरे को जो मेरी जो एनालिसिस बोलती है कि साहब ये है स्टार्ट एंड गेम का फॉर द गेम इन जम्मू रीजन, स्पेशली इन जम्मू रीजन। कश्मीर में तो खैर अभी भी ग्रिड बड़ा स्ट्रांग है, तो उधर पे कुछ करना इतना मुश्किल नहीं है। बट जम्मू रीजन के अंदर जहाँ पर ग्रिड थोड़ा वीक हो गया था, अभी पूरी तरह से स्ट्रेंथ उसकी आ गई है। इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत ज़ोरों-शोरों से काम कर रहे हैं। और कल एक बड़ा मोटा बंदा पकड़ा मतलब वो ठुक गया, वो एक था, एक एसएसजी कमांडो पाकिस्तानी फौज का। उसका नाम था इलियास फौजी। देखिए इलियास है, उसका नाम होगा, फौजी तो आपको समझ में आ रहा है। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त बंदा था जो बेसिकली शैडोज़ में से ऑपरेट कर रहा था, और काफ़ी सारे एम्बुशेस की प्लानिंग भी इसने करी थी। ये इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स आईएसआई में और इनके जो आकाएँ हैं, उनके साथ भी थे। तो ये चीज़ थोड़ी इंटेलिजेंस बाहर आई है। ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन भाटा, धूरियाँ, देना देना की गली अटैक्स, ये जितने भी छोटे-मोटे जो ये अभी एम्बुशेस चल रहे थे काफ़ी टाइम से, ये अटैक्स के अंदर ये काफ़ी इन्वॉल्व था। यहाँ तक आप ये देखिए, जो इंटेलिजेंस है 50 से 60 लोग हैं, देखिए उनका कोई एक मेन लीडर होता है, 2-3 लीडर होते हैं जो ग्रुप्स में बँटे होते हैं। अगर आप इनकी लीडरशिप को थोप दो, तो नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े हेडलेस टाइप हो जाते हैं, फिर उनको निकालना ईज़ी हो जाता है। सो ऑलवेज़ देयर इज़ अ दिस थिंग कि भई ये जो इनका हेड ऑफ द स्नेक है, उसको कहाँ से उड़ाया जाए। तो यहाँ पर बड़ी सक्सेस मिली है। एक और चीज़ हमको देखने को मिली कि जब वो ये लोग जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ, वहाँ पर एक तो मारा गया। दूसरे, अभी तक जो पता चला है कि 2-3 और मरे हैं वहाँ पर, लेकिन जो कन्फर्म खबर है कि 3 जो हैं अपना पूरा किट-काट छोड़ के इंजर्ड हैं, वो भाग गए हैं जंगल के अंदर कहीं पे। तो उसके लिए तो स्वीपिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो फटाफट पकड़े जाएँगे, लेकिन उनकी किट में से काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। एक वहाँ पर M4 मार्क 18 राइफल मिली, जो ऑब्वियसली मेन गाइड की थी। वाया स्टॉक एके राइफल, मतलब ये जो राइफल होती है, ये यूज़ होती है आर्मर प्रोटेक्शन को उड़ाने के लिए। तो अगर आप देखिए, ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट ये लोग हमारे सोल्जर्स पहनते हैं,
ये जो बुलेट्स ये लोग फायर करते हैं, दीज़ थिंग्स कैन एक्चुअली पेनिट्रेट इंटू दैट वेस्ट। तो बहुत लोग पूछते हैं कि यार हमारे सोल्जर्स के पास क्या इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए जी, इक्विपमेंट तो होता है, लेकिन हर चीज़ का एक काउंटर भी होता है। आप बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लीजिए तो आर्मर पियर्सिंग बुलेट भी होती है फिर, ठीक है? उसका भी आप कुछ ढूँढ लीजिए, उसका भी कुछ काउंटर होता है। तो काउंटर का काउंटर, काउंटर का काउंटर, काउंटर का काउंटर, यही होती है गेज, यही होती है गेम फौज की, यही होती है गेम आर्म फोर्सेस की, जब वो एक अपने आप को एक एज देने की कोशिश करते हैं। आर्मर पियर्सिंग राउंड्स इज़ नथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ द अनऑर्डिनरी, कि यहाँ तक आप ये देखिए कि आर्मर तो ये टैंक का भी पियर्स करती है। सम काइंड ऑफ बुलेट्स आर देयर दैट कैन एक्चुअली पियर्स द आर्मर ऑफ अ टैंक। तो भाई इंसान के आगे जो बुलेट प्रूफ है तो वो तो फिर आपको समझ में आना चाहिए। काफ़ी सारे रक्सैक्स और ये सब मिले, काफ़ी ग्रेनेड्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और ये सब भी चीज़ें मिली है वहाँ पर। यहाँ पर आपको देखिए कि एक जो टाइप 56 चाइनीज़ मेड जिसको बोलते हैं AK-47, वो भी वहाँ पर मिली है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये वीडियोज़ जैसे बाहर आ रहे थे, जिस तरह का जिस द क्वांटम ऑफ फायर, जिस तरह की जिस अमाउंट का फायर वहाँ पर चल रहा था, उससे पता चल रहा था दिन में ही कि यार कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ये गड़बड़ है। देखिए, ये फ़ौज ने, अगर मैं आपको बताऊँ कि इंटेलिजेंस नेटवर्क, जैसे मैं आपको ब बात कर रहा था कि ये काफ़ी स धीरे-धीरे करके ग्रिड बन रहा है और काफ़ी स्ट्रेंथ में आ रही हैं और काफ़ी इंटेलिजेंस अभी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक विक्ट्री थी, जो 8 हमने पकड़े थे पिछले हफ्ते, जिनकी हुई होगी मिर्ची ट्रीटमेंट। जब मिर्ची ट्रीटमेंट होती है तो बंदा बहुत कुछ बता देता है कि भाई मेरे को छोड़ दो, ये है। अब ये जो ओजीडब्ल्यू तो मैं बोलूँगा नहीं, ये जो टेररिस्ट ही है, इनका काम क्या था, इनमें से कई एक जो मेन बंदा था लतीफ़ लतीफ़ करके, वो तो गाइड था। ठीक है? वो जाके लोगों को इधर-उधर कहाँ बैठना है, कहाँ से रोड जाती है, कहाँ से आर्मी की ये जाती है, ये करती है, वो करती है, ये सब चीज़ें वो करता था। ये होते हैं बेसिकली शेपर्ड्स होते हैं, इनको कोई काम-धाम होता नहीं है, ये पहाड़ों में बैठे रहते हैं, तो दे नो व्हाट्स हैपनिंग, दे कैन सी एवरीथिंग, इनको पता होता है। तो नॉर्मली ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, इनको ही जाके वो करते हैं, क्योंकि इनकी कहीं न कहीं पैसे-पूसे खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उससे ये बहले-फुसले जाते हैं। नाउ देखिए, ये तो शुरू से ही गेम है, इसके बारे में तो पता ही है, तो जब भी ऐसा कुछ एक्शन होता है तो हमेशा इनके ऊपर एक नज़र रखी जाती है और जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर ये उठाए जाते हैं। इनके ऊपर फिर आपको समझ में आता ही होगा क्या होता है, और फिर बहुत सारी इंटेलिजेंस बाहर निकलती है। उस इंटेलिजेंस को देख के अगर आप देखें पिछले पा 4 दिन के 5 दिन के अंदर ये चौथा एनकाउंटर है। ठीक है? तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि इनकी जितने हाइडिंग स्पॉट्स हैं, वो अभी धीरे-धीरे करके आई थिंक मेरे हिसाब से फ़ौज को पता चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे-जैसे आप लोगों को पकड़ेंगे, उनके साथ इक्विपमेंट मिलती है, उसके बाद ये जैसे ओजीडब्ल्यू टाइप जो लोग हैं, इनको पकड़ोगे, इनके पास से इंटेलिजेंस मिलती है, तो आपका एक नेटवर्क और बड़ा-बड़ा होना शुरू हो जाता है। 15 अगस्त एक बड़ा डाइसी टाइम है, आज का दिन पूरा डाइसी होगा, थोड़ा-सा आप ऑब्वियसली फोर्सेस को ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इट इज़ आल्सो अ डेंजरस डे जहाँ पर ये लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी इंटेलिजेंस अच्छी होगी और ये चीज़ अगर प्रिवेंटिव टास्क ऑलरेडी कर लिए होंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होगी और ये लोग कहीं पे बेसिकली इंटेलिजेंस ग्रिड के अंदर नहीं आ सके, तो फिर कुछ होने का ऑब्वियसली चांस है, उसका भी जवाब बहुत ज़ोर से दिया जाएगा। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ। बहुत लोग बोलते हैं भई पाकिस्तान से कुछ शुरू करो, ये करो, वो करो। मैं ये बोलता हूँ कि साहब पाकिस्तान से जो शुरू करना है आप करिए, बट अपना घर पहले साफ करिए। देयर इज़ नो वे दैट अगर आप एक तरफ वहाँ पर पाकिस्तानियों से लड़ रहे हो कि आपकी पीठ के पीछे कोई एक छुरा घोंपने के लिए पीछे खड़ा है। दैट शुड नॉट हैपन एट ऑल। एंड इस टाइम पे अगर आप देखें कि एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मन बना रखा है कि ये जो भी सेटबैक्स हुए थे, उसको तो पेड इन काइंड करना ही करना है, उसके बाद जो आगे एक्शन लेने हैं, वो आगे लेंगे। तो बहुत ही हार्ड एक्शंस आपको दिखेंगे इस चक्कर में। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ने, मैंने आपको करीब 1 महीना पहले बताया था, एक मुत्ताहिदा जिहाद काउंसिल बनाया है, जिसको बोलते हैं टेरर कैबिनेट, ठीक है? ये टेरर कैबिनेट के अंदर है ज़मीन खान, मसूद अज़हर और सैयद सलाहुद्दीन, ठीक है? सो एक अल बदर का है, एक जैश का है, एक हिज़्बुल का बंदा है। इसमें भी इनमें आपस में डिफरेंसेस रहते हैं, इनके ग्रुप्स के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं, जहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आप लोग काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ले आते हैं। तो पहले भी आपको पता होगा ये चीज़ काफ़ी हद तक हमारी फ़ौज ने करी है, और इन टेररिस्टों को तो मैं ये बड़ा एक, इनमें से कोई बेवकूफ़ अगर ये चीज़ देख रहा है तो मैं उनको ये चीज़ बता दूँ, भाई साहब ऐसा है, पहले भी आपके अंदर घुस के हमने मारा है, अभी भी बहुत सारे अंदर हैं, ज़रा आपके जो साथी हैं उनको उनकी तरफ विश्वास करने से पहले ना 15 बारी सोच लेना। कहीं न कहीं देखिए 3 टेररिस्ट और हैं जो जिनके खून के सैंपल्स, थोड़ा-सा इंजरीज़ के एविडेंस टाइप मिला है, क्योंकि अपने बैकपैक, रक्सैक-वक्सैक छोड़-छाड़ के भागे हैं वहाँ से। तो कहीं न कहीं दे आर नाउ लाइटली आर्म्ड, किसी पेड़-पूड़ में, किसी गुफ़ा के अंदर बेसिकली दे विल बी सिटिंग लिकिंग देयर वुंड्स। कहीं गोली-वोली लगी होगी, कहीं इलाज करने के लिए जाएँगे, रात को किसी को पकड़ेंगे, कुछ करेंगे। दे विल ट्राई एंड फिगर समथिंग आउट, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक बार ये ग्रिड के अंदर आ गए, इनको बचना भी बहुत मुश्किल होगा।
दे माइट जस्ट सेव देमसेल्व्स फॉर 10, 12, 15, 16 आवर्स, 1 दिन, 2 दिन, बट ये ज़रूर ठुकेंगे। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके हिसाब से मेरे को ये चीज़ पता चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंट एक ज़बरदस्त बन गई है, और अगर 4 दिन के अंदर ये 5वाँ एनकाउंटर है, तो ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी जब तक ये जितने भी यू नो ठोकम वर्दी बंदे यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ठुकने वर्दी बंदे, ये जब तक साफ नहीं हो जाते, तब तक ये चलेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्रैकडाउन तो चल ही रहा है विद इन दिस दिस सो कॉल्ड ओजीडब्ल्यू नेटवर्क, एंड आपको और सारे बंदे दिखेंगे जो ये उठाए जाएँगे। जब ये 8 उठे थे, इनके साथ 50-60 लोगों की और क्वेश्चनिंग हुई थी, जो इनके कॉन्टैक्ट के बंदे थे, एंड उनमें इनसे ये भी पता चला है कि कुछ और लोगों को उठाने की और प्लानिंग है, जहाँ पर आगे भी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये पूरा जो एक नेटवर्क ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। So let's pray for our forces. Let's celebrate this Independence Day, but never forget the sacrifice that is made in blood by brothers and sisters of you and I. हमारे जो भाई-बहन हैं, जो इस टाइम पे सारा दिन हमारे बर्फ में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, ठंड में खड़े हैं, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारी रक्षा करते हुए, उनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ताकि वो भी जॉइन कर सकें हमारा चैनल, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ। मैं आपसे आज दोपहर में मिलूँगा एक सोलो लाइव सेशन के लिए, उसके बाद रात को मिलेंगे एयर मार्शल बेदी से, जिनसे हम बात करेंगे भारत आजकल बड़े-बड़े ज़बरदस्त हज़ार-हज़ार केजी के बॉम्ब टेस्ट कर रहा है, और विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ज़रा पता करें भई ये भारत कर क्या रहा है? ज़रा बिकॉज़ ये ना हमारी जो सेना है काफ़ी छुप-छुपे काम कर देती है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी-सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नई चीज़ क्या आई है? इसी बात पे जय हिंद, जय भारत।